नमस्कार, JK IT निम्बाहेड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हैंड टूल्स के बारे में बताऊंगा कि हैंड टूल्स क्या होते हैं। देखिए, हैंड टूल्स आज का जो युग है वो मशीनरी युग कहलाता है, क्योंकि लगभग हर कार्य जो है मशीन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन कुछ छोटे कार्य ऐसे होते हैं जिनको मशीन के द्वारा कर पाना संभव नहीं होता है, इसलिए उसकी जगह पर अपन जो है हैंड टूल्स यूज़ में लेते हैं और हैंड टूल्स को हाथों में पकड़ करके उस कार्य को बड़ी आसानी से पूरा किया जा सकता है। तो उन्हीं हैंड टूल्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका है स्क्रू ड्राइवर। विभिन्न प्रकार के स्क्रू ड्राइवर आपको दिख रहे हैं। विभिन्न प्रकार के स्क्रू ड्राइवर जो हैं, इनका प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े स्क्रू को खोलने कसने के लिए इनका प्रयोग करते हैं और इनका स्पेसिफिकेशन जो है इनके शैंक की लंबाई से दिया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के शैंक के होते हैं, इसलिए इनको शैंक की लंबाई के आधार पर इनका स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका टूल्स प्लायर्स। विभिन्न प्रकार के प्लायर आपको दिख रहे हैं। इसमें सबसे पहला है कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका प्रयोग वायर को काटने, छीलने, ऐंठने, मोड़ने के लिए इस प्लायर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। यह है आपका साइड कटिंग प्लायर। इस साइड कटिंग प्लायर के द्वारा वायर को काटा जाता है। वायर को काटने के लिए ये इसके ऊपर एक कटर लगा हुआ है, इस काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और ये आपका राउंड नोज प्लायर। ये राउंड नोज प्लायर है। इसमें जो है इसको किसी भी एक वायर के द्वारा इसकी गोल रिंग बनाई जा सकती है इस प्लायर के द्वारा, और सकड़ी तंग जगह पर छोटे मोटे स्क्रू को पकड़ने के लिए भी इस राउंड नोज का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार है ये है फ्लैट नोज प्लायर। ये भी देखिए, फ्लैट नोज प्लायर भी जो है तंग स्थानों पर सकड़ी जगह पर जो है छोटे मोटे स्क्रू को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इन सभी का जो स्पेसिफिकेशन है वो इनकी संपूर्ण लंबाई से इनका स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। अगर ये सामान्यतः अपन देखें तो ये 150 mm है और मार्केट के अंदर 150 mm, 200 mm, 250 mm तक ये मिलती है। नेक्स्ट है आपका पोकर। ये देखिए, दिखने में बिल्कुल जो है स्क्रू ड्राइवर की तरह ही है, लेकिन इनका जो आगे का जो टिप है वो बिल्कुल नुकीला होता है और उसको जो है किसी बोर्ड के ऊपर यदि आपको ड्रिल करना है तो उसके लिए डॉट बनाने के लिए, निशान बनाने के लिए इस पोकर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका नियॉन टेस्टर। नियॉन टेस्टर एक इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए एक इलेक्ट्रिशियन का मुख्य औजार होता है, जिसके द्वारा जो है हम फेज़ की उपस्थिति को चेक करते हैं। यानी कि ये एक नियॉन टेस्टर भी है और फेज़ टेस्टर भी कहलाता है। यानी कि फेज़ की उपस्थिति को देखने के लिए जो है हम इस नियॉन टेस्टर का यूज़ करते हैं। इसका स्पेसिफिकेशन जो है 0 से 500 वोल्ट के मध्य इसका स्पेसिफिकेशन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पिंसर। पिंसर का प्रयोग कीलों को निकालने के लिए इस पिंसर का यूज़ करते हैं और इसका स्पेसिफिकेशन जो है इसकी संपूर्ण लंबाई से दिया जाता है। नेक्स्ट टूल्स हैं आपका क्रिम्पिंग टूल। इस क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग हम जो है वायर के सिरों पर जो हम लग लगाते हैं, उन लग को क्रिम्प करने के लिए यानी दबाने के लिए इस क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेनर्स। ये हैं आपके रिंग स्पेनर कहलाते हैं। देखिए, स्पेनर ये भी हैं और ये भी स्पेनर हैं, लेकिन इनको जो है हम रिंग स्पेनर के नाम से जानते हैं। रिंग स्पेनर जो इनके जो आपके सिरे दिख रहे हैं ये गोल रिंग के आकार के हैं, इसलिए इसको रिंग स्पेनर कहते हैं। नेक्स्ट हैं आपके फिक्स्ड स्पेनर। फिक्स्ड स्पेनर कहलाते हैं ये, जिनके आगे से देखिए सिरे जो हैं खुले हुए हैं, ये जो हैं आपके जबड़े खुले हुए दिख रहे हैं आपको, ये आपके फिक्स स्पेनर कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इसको इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल फेज 240 वोल्ट पर ऑपरेट होती है और इसको लकड़ी के अंदर जो है ड्रिल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की ड्रिल मशीन आती है। हैमरिंग ड्रिल मशीन भी होती है, जिसको हम दीवार के अंदर छेद करने के लिए भी काम में लेते हैं। ये आपकी लकड़ी के अंदर ड्रिल करने के लिए है। ये इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन 6 mm तक की कैपेसिटी का ड्रिल ये कर सकती है। नेक्स्ट है आपका स्निप्स। स्निप्स जो है 2 प्रकार की स्निप्स आपको दिख रही हैं। लंबाई के आधार पर जो है इनका अलग अलग है। देखिए, ये एक बेंट प्रकार की स्निप होती है और एक स्ट्रेट स्निप होती है। इसका कटर जो है थोड़ा बेंट टाइप का है और ये स्ट्रेट है। इनको लोहे की चद्दर को काटने के लिए इसका प्रयोग करते हैं स्निप का। ये है आपकी सीजर्स। सीजर्स जो है इसका स्पेसिफिकेशन भी इसकी पूरी लंबाई से लिया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के कॉटन को काटने के लिए काम में लेते हैं और कागज़ वगैरह को भी काटने के लिए जो है इस सीजर्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका SWG। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज जो है ये वायर की गेज को मापने के लिए, कि यानी कि वायर क्या साइज़ का है, कितनी मोटाई का है, उस गेज को, वायर की गेज को मापने के लिए इन SWG स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हैं आपके हैमर्स। विभिन्न प्रकार के हैमर्स आपको दिखाए गए हैं। इन हैमर्स के अंदर जो हैं देखिए, ये हैंडल है इनका
और ये हैमर का मुख्य भाग कहलाता है। इसके अंदर देखिए बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, वापस बॉल पिन हैमर और ये क्रॉस पिन हैमर और ये है आपका क्ला हैमर। विभिन्न प्रकार के हैमर आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनका जो स्पेसिफिकेशन है वो इनके वजन के अनुसार यानी भार के अनुसार इनका स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। जैसे 800 ग्राम, 500 ग्राम, 100 ग्राम, 100 ग्राम और ये 250 ग्राम। अलग अलग प्रकार के वजन के आधार पर जो है हैमर हैं। ये है आपका बॉल पिन हैमर कहलाता है, क्योंकि देखिए इसमें ऊपर जो है एक बॉल नुमा भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए ये बॉल पिन हैमर है 800 ग्राम। ये वापस स्ट्रेट पिन, इसकी जो पिन है वो स्ट्रेट होती है इसलिए स्ट्रेट पिन। नेक्स्ट है आपका वापस बॉल पिन हैमर जो वजन के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है आपका क्रॉस पिन हैमर, जिसकी जो है ऊपर वाली पिन है ये क्रॉस में होती है इसलिए क्रॉस पिन। और ये है आपका क्ला हैमर। क्ला हैमर जो है ये कीलों को ठोकने के लिए इस फेस का प्रयोग करते हैं, और कीलों को यदि निकालना होता है तो इस क्ला के द्वारा जो है कीलों को निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका हेक्सा। इस हेक्सा को जो है लोहे के जोब को काटने के लिए, कटिंग करने के लिए इस हेक्सा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप के लिए किसी भी स्थान की किसी की लंबाई मापने के लिए जो है आप जो है इस मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। ये 15 मीटर का मेजरिंग टेप आपको दिखाया गया है। ये जो है इनकी लेंथ, इनकी लंबाई के आधार पर, इस मेजरिंग टेप की लंबाई के आधार पर जो है इसका स्पेसिफिकेशन दिया जाता है कि इसके अंदर जो मेजरिंग जो टेप है वो कितनी लंबी है, उस आधार पर इसका स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। ये आपको 15 मीटर लंबा एक मेजरिंग टेप दिखाया गया है जो एक डिब्बी के अंदर घड़ी हो जाता है, यानी कि समेट लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रीशियन नाइफ। इस नाइफ का जो है सामान्यतः अगर स्पेसिफिकेशन देखें तो हम इसकी ब्लेड की लंबाई से इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। इसके अंदर ये ब्लेड है, इस ब्लेड के आधार पर इसका स्पेसिफिकेशन देते हैं और सामान्यतः ये 100 mm लंबी ब्लेड में उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट है आपका मेलट। मेलट जो है दिखने में बिल्कुल जो है अलग प्रकार का हैमर जैसा नहीं है, क्योंकि हैमर के अंदर जो है ये स्टील का बना हुआ रहता है, लेकिन जो ये आपको मेलट दिखाई दे रहा है ये मेलट जो है पूरा लकड़ी का बना हुआ है विथ हैंडल और दोनों भाग जो है आपको ये दिख रहे हैं, ये दोनों जो है पूरा लकड़ी का बना हुआ है। लेकिन इन हैमर का प्रयोग तो ठोकने के लिए करते हैं, और इस मेलट का प्रयोग बिल्कुल अलग है। वायर को स्ट्रेट बनाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन इन हैमर का यूज़ वायर को स्ट्रेट बनाने में नहीं करते हैं, क्योंकि यदि इन हैमर का प्रयोग यदि वायर को स्ट्रेट बनाने के लिए करेंगे तो वायर के ऊपर जो स्क्रैच आ जाएंगे, और स्क्रैच आने से वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम इन हैमर का प्रयोग नहीं करके मेलट का प्रयोग करेंगे। मेलट पूरा लकड़ी का बना हुआ है और वायर को स्ट्रेट बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये भी जो है अलग अलग वजन के आधार पर 500 ग्राम, 800 ग्राम, 250 ग्राम, इस प्रकार के अलग अलग वजन के आधार पर जो है मेलट प्रयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जिमलेट। जिमलेट के लिए जो है छोटे कोई भी जो बॉक्स होते हैं अपने लाइटिंग के लिए, जो लकड़ी के बोर्ड होते हैं, उन बोर्ड के अंदर जो है ड्रिल करने के लिए जो है इस जिमलेट का प्रयोग करते हैं, जो छोटे आकार के ड्रिल को करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राई स्क्वायर। इस ट्राई स्क्वायर के द्वारा जो है इसके एक भाग में इसकी स्केल लगी हुई है, एक हैंडल है, तो इसके द्वारा जो है सरफेस को मापा जाता है कि सरफेस समतल है या नहीं है, इसलिए इस ट्राई स्क्वायर का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है ये आपके स्क्रू स्पैनर कहलाते हैं। स्क्रू स्पैनर, इनको इन स्क्रू के द्वारा, एक स्क्रू होता है, इन स्क्रू के द्वारा जो इनको एडजस्ट करके इनकी साइज निर्धारित की जाती है और नट बोल्ट को कसा जाता है। नट बोल्ट कसने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका एलन की। आजकल के जो नट बोल्ट होते हैं वो एलन की के द्वारा ही खोले कसे जा सकते हैं, तो जो ये आपको अलग अलग प्रकार की एलन की दिखाई गई है। थैंक यू, धन्यवाद।